और दोस्तों, मेरा नाम विपिन राय है और आज एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेनिंग होने वाला है। बहुत ही खास ट्रेनिंग के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। प्रोडक्ट को एक बारे में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर एक कोर्स, जो भी अभी तक आपको ट्रेनिंग दिया गया है, हर कोर्स अपने आप में एक खास है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ डिजी स्मार्ट डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, या फिर मल्टीमीडिया के बारे में, या फिर मैं बात करूं आईटी स्मार्ट प्लस के बारे में, तो ये सारे कोर्सेज ही बेहतरीन हैं। और आज का जो कोर्स है, आज का जो कोर्स के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, आज का जो प्रोडक्ट है जिसके बारे में मैं बताने वाला हूं, वो भी एक बहुत ही बेहतरीन और खास प्रोडक्ट है। तो मैं यही बताना चाहूंगा दोस्तों कि दुनिया में बहुत सारे छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने 10th पास किया है, 12th पास किया है, ग्रेजुएशन पास किया है, और कहीं ना कहीं वो एक बेहतर करियर की तलाश में है। आप में से भी बहुत लोग बेहतर करियर की तलाश में होंगे जिन्होंने 10th पास किया, 12th पास किया, ग्रेजुएशन पास किया। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे ये बात बताना चाहूंगा आपको कि आपको 10th 12th एंड ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको एक स्किल डेवलप भी करना है, ताकि आपको मार्केट एक अच्छा ऑप्शन दे पाए, आप मार्केट में अपना अच्छा कर पाए। तो दोस्तों, इसी तरह के जो स्किल्स है आप इस प्लेटफॉर्म पे सीख सकते हैं, इस एपीएल प्लेटफॉर्म पे सीख सकते हैं, ताकि आप अपने आप को आगे ले जा सके, बेहतर बना सके। तो दोस्तों, एक बात मैं पूछना चाहूंगा आप सब में कि आप सब में खास क्या है। तो आप भी जानते हैं कि मुझे अगर खास बनना है तो मुझे समय को महत्व देना है। डेफिनेटली ये जितने भी सारे कोर्सेज के बारे में आप लोगों को बताया गया, डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं, या फिर मैं बात करूं आईटी स्मार्ट प्लस की, या फिर आज जो ट्रेनिंग है आईटी स्मार्ट प्रो के बारे में, तो ये सारे कोर्सेज जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज है। मतलब यहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे हैं, क्योंकि ये सारे कोर्सेज आईटी के कोर्सेज है। तो आईटी का दुनिया आप जानते हैं दोस्तों कि आईटी की क्या दुनिया है ये। तो हर जगह आईटी आजकल अपना पांव जमा चुका है। तो ऐसे समय में आप सभी को एक करियर चूज करना है, तो क्यों ना आईटी चूज करें। तो आईटी में ही बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आपको एपीएल यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है, जहां पे आप अपने करियर को डेवलप कर सकते हैं, एक ऐसा स्किल सीख सकते हैं जिससे कि मार्केट आपका वेलकम करे। एक अपनी एक अंदर स्किल डेवलप कीजिए, ताकि मार्केट में जब जाएं तो आपको एक अच्छा ऑप्शन मिले। डेफिनेटली आपको स्किल डेवलप यहाँ पे करना पड़ेगा अच्छे अपॉर्चुनिटीज पाने के लिए। तो इसी तरीके का आज एक प्रोडक्ट नॉलेज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। उस प्रोडक्ट नॉलेज को बेहतर तरीके से आप सभी सुनिए। आप भी जान सकते हैं कि अगर आप भी इच्छुक है, 10th पास है, आप 12th पास है, अगर आप ग्रेजुएशन पास है और एक अच्छे करियर की तलाश में है, अपने अंदर एक ऐसी स्किल डेवलप करना चाहते हैं, तो क्या ये कोर्स मेरा मदद करेगा? क्या ये कोर्स मुझे आगे लेके जाएगा? तो इन सारे सवालों को जवाब आज को इस ट्रेनिंग में मिलेंगे। और क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, ये सब भी आपको एंड ऑफ द ट्रेनिंग आज आप लोगों को पता चलने वाला है कि क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे हो सकते हैं, किस किस तरह के ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं अगर आप अपने अंदर इस स्किल को डेवलप किया। तो स्किल डेवलप करने के लिए दोस्तों मैं यही बोलूंगा, अपना समय व्यर्थ ना करें और स्किल्स को डेवलप करें, और एपीएलएल पे आप आए और इस तरीके के इन्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस में अपने आप को आगे लेके जाए। तो आज इसी तरह का एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। मैं आप लोगों के समक्ष एक स्लाइड शेयर करता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं स्लाइड की तरफ। सो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू द प्रोडक्ट ट्रेनिंग। जो आज का जो टॉपिक है, आज का जो ट्रेनिंग है, वो है आईटी स्मार्ट प्रो के बारे में। तो आईटी स्मार्ट प्रो जो प्रोडक्ट है उसके बारे में मैं यहाँ पे A to Z आज आप लोगों को बताने वाला हूँ, ताकि आप और बेहतर से आईटी स्मार्ट प्रो के बारे में जान पाए, जो कि एक एपीएल का एक प्रोडक्ट है, जिसको कि हम लोग हर जगह बता रहे हैं, लोगों को एक अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं यहाँ पे, ताकि वो आईटी स्मार्ट प्रो करके भी अपने करियर को आगे ले जा सके। तो किस तरह के करियर से मैं यहाँ पे बात करता हूँ। तो आज का जो प्रोग्राम के कंटेंट है, यहाँ मैं आपको बताने क्या क्या वाला हूँ, मैं यहाँ पे आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर के बारे में आप जान पाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट के बारे में आप जान पाएंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++, कोर जावा के बारे में आप जान पाएंगे, J2SE, J2EE, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ये क्या है, और करियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कंटेंट ऑफ द प्रोग्राम, तो बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसा कंटेंट है, ये कैसा प्रोग्राम है। बहुत लोगों ने आज ही सुना होगा, और बहुत लोग इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन इसके बारे में और जानने के इच्छुक होंगे। तो ध्यान से सुनिएगा कि ये प्रोडक्ट अगर आप परचेस करते हैं, अगर ये प्रोडक्ट को लेके आप अपने करियर में आगे बढ़ते हैं, तो किस तरह के अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएंगी। तो बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि आईटी स्मार्ट प्रो एक सॉफ्टवेयर बेस्ड कोर्स है। मतलब यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर से रूबरू करवाया जाएगा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं दोस्तों, ये पूरा दुनिया डिजिटल है ना, और इस पूरी दुनिया में डिजिटल में सॉफ्टवेयर ने काफी अहम रोल निभाया है। अगर आप बात करें सॉफ्टवेयर की, तो दोस्तों आप अपने कंप्यूटर पे, अपने लैपटॉप में सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं,
आप अपने मोबाइल पे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, आप अपने सॉफ्टवेयर के जरिए, ऐप के जरिए अपनी जिंदगी को बहुत आसान आप लोगों ने बना लिया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ये सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मोबाइल में आप लोग ऐप इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल के ऐप के जरिए आप शॉपिंग करते हैं, बैंकिंग करते हैं, जॉब सर्च करते हैं। तो इस तरह के काफी सारे फैसिलिटीज, कम्युनिकेशन करते हैं, तो इस तरह के फैसिलिटीज आपको कहाँ मिलते हैं? मोबाइल पे। और वो फैसिलिटीज आपको ऐप की वजह से मिलता है। बहुत सारे ऐप्स आजकल डे बाय डे डेवलप हो रहे हैं, जो कि आप गूगल प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड करते हैं। ओके। और बात करूं अगर सॉफ्टवेयर की, तो बड़ी से बड़ी कंपनी जैसे कि इंटरप्राइज कंपनीज आप जानते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं, दो तीन का नाम लूं, टीसीएस, आईबीएम, इन्फोसिस, इन सभी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बहुत लोग काम करते हैं, एज आईटी पे काम करते हैं। और बहुत सारी कंपनीज है, जो कि मैं अगर बात करूं, मार्केटिंग कंपनी या फिर प्रोडक्ट कंपनी या फिर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सभी के सभी कंपनी यहाँ पे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, ताकि अपने कंपनी के बारे में A to Z डेटा उनके पास आ पाए। तो ये सारे कंपनी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं सॉफ्टवेयर की दुनिया कितनी बड़ी दुनिया है। पूरे सॉफ्टवेयर ने पूरी दुनिया को कैप्चर करके रखा है। मतलब आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं, लैपटॉप में ऐप इस्तेमाल हो रहा है, कंप्यूटर में ऐप इस्तेमाल हो रहा है, जितने भी सारे कंपनीज है सब लोग ऐप यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये हो सका है सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो फ्रेंड, अगर मैं बात करूं डिजिटल प्लेटफॉर्म, मतलब ये डिजिटल क्या है, आखिर में ये डिजिटल युग क्या है? जैसे कि आप सभी जानते हैं, ऐप के जरिए आप शॉपिंग करते हैं, सॉफ्टवेयर के जरिए आप अपने काम, तो ये ऑफलाइन भी काम आते हैं और ऑनलाइन। तो ऑनलाइन भी ऐप बनते हैं। आईटी स्मार्ट प्रो के जरिए आप ऑनलाइन ऐप्स भी बना सकते हैं, जो कि ऑनलाइन काम आते हैं, जैसे कि शॉपिंग के हो गए, बैंकिंग के ऐप हो गए। और अगर मैं बात करूं ऑफलाइन, तो बहुत सारी कंपनीज अपने कंपनीज को मैनेज कर पाते हैं सॉफ्टवेयर के जरिए। मतलब क्या उनका उनका क्या एसेट्स हैं, क्या उनके एम्प्लॉयज है, उनकी क्या सैलरीज हैं, उनका टोटल A to Z डेटा वो सॉफ्टवेयर पे इस्तेमाल। तो ये ऑफलाइन भी होता है और ऑनलाइन भी इस्तेमाल करके जरिए ऐप यहाँ पे बनता है। तो इस तरीके से सॉफ्टवेयर, तो जैसा कि मैंने बताया आपको डिजिटल, दोस्तों आपको याद होगा कि आज से बहुत ये पॉसिबल हो पाया जस्ट बिकॉज ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड ऐप। आज की जो दुनिया है, अगर मैं बात करूं आज से कई साल पहले, आपको याद होगा कि मोबाइल का इस्तेमाल क्या होता है। जैसे कि आप सभी लोग आप आज मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको याद होगा बहुत साल पहले मोबाइल पे आप सब लोग किस तरह का फंक्शन इस्तेमाल करते थे। उस मोबाइल के जरिए, मतलब एक ओल्ड मोबाइल है जिसके जरिए सिर्फ आप कॉल कर पाते थे, उसके साथ ही साथ आप उस मोबाइल पे गेम्स, छोटे मोटे गेम्स आप खेल पाते थे। बहुत ही लो लेवल्स के गेम्स थे, वो आप इंजॉय कर पाते थे। और उस मोबाइल पे फीचर था कॉल का, गेम का, और छोटे मोटे फीचर्स वहां पे थे। लेकिन समय के साथ दुनिया ने बदला अपने आप को, और बदलते बदलते आज की दुनिया आ गई। तो दोस्तों आज की दुनिया में आप देख पा रहे हैं, वही जो इस एक मोबाइल था, वो मोबाइल फोन आज स्मार्टफोन में कन्वर्ट हो चुका है। उस मोबाइल फोन के जरिए, आज का जो मोबाइल फोन है, उस मोबाइल फोन के जरिए आप क्या क्या नहीं कर सकते हैं। आप ऐप डाउनलोड करते हैं, ऐप के जरिए अपने लाइफ को आसान बनाते हैं। आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल के जरिए आप क्या क्या नहीं करते मोबाइल पे। तो ऐप और सॉफ्टवेयर, ये दुनिया है। तो इसी दुनिया में आपको यहाँ पे आने का मौका मिलता है। अगर आप आईटी स्मार्ट प्रो यहाँ पे सीख लेते हैं, तो आप ऐप डेवलप कर पाएंगे, आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर पाएंगे। ये जरूरी नहीं है कि आपने 10th पास किया, 12th पास किया, 10th पास, 12th पास, मतलब जिस भी स्ट्रीम से हैं आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर में यहाँ पे अपना करियर बना सकते हैं। सर्टिफिकेशन कोर्स यहाँ पे आप पा सकते हैं। तो ये है सॉफ्टवेयर के बारे में, जो कि मैंने आपको बताया कि आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं और ऐप भी आप यहाँ पे बड़े ही आसानी से डेवलप कर सकते हैं। तो होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे कि व्हाट इज द आईटी स्मार्ट प्रो। अब बढ़ते हैं आगे, कोर्स में आपको क्या क्या सिखाया जाएगा उसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक बताना चाहूंगा कि यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, तो माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर के बारे में मैं आपको बताऊं कि एसक्यूएल सर्वर एक डेटाबेस है, रिलेशनल डेटाबेस, मतलब कि डेटाबेस मेंटेन होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, इन्फोसिस, आईबीएम, टीसीएस, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये अपना डेटाबेस मेंटेन करती हैं। जो भी बड़ी बड़ी इंटरप्राइजेस कंपनीज हैं, वो अपना डेटाबेस मेंटेन करती है। जैसे कि आप अगर अपना घर का डेटा मेंटेन करना चाहें, हिसाब मेंटेन करना चाहें, तो आप अपने इजीली अपने खाते पे या फिर अपने मोबाइल पे कर सकते हैं। लेकिन क्या हो कि अगर इतनी बड़ी कंपनी जहां हजारों एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, बहुत सारे एसेट्स हैं, बहुत सारे संपत्ति है, तो उसके लिए कंपनीज डेटाबेस का इस्तेमाल करती है। एक ऐसा डेटाबेस, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जहां पे सब कुछ स्टोर होता है, मतलब कंपनी के एसेट्स, जो संपत्ति है, जैसे कि चेयर्स, टेबल्स, ये सब कुछ का डेटा डेटाबेस में चला जाता है। और उसके बाद अगर बात करें एम्प्लॉयज के, जितने भी सारे, कब एम्प्लॉयज ने एंट्री किया, उनकी सैलरीज क्या है, वो कब जा रहे हैं, वो कब इन कर रहे, सब सारा कुछ यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर में डेटाबेस में स्टोर होता है। और बात करें अगर फिनेंशियल, तो ये सब कुछ यहाँ पे डेटाबेस में स्टोर किया जाता है। तो ऐसे बड़ी बड़ी कंपनीज डेटाबेस का इस्तेमाल करती है, ताकि उनका जो डेटा है
वो स्टोर हो सके कहाँ, डेटाबेस में, और वो जब चाहें डेटाबेस में क्वेरी करके उस डेटा को पा सकते हैं। मतलब 10 साल पहले भी वो क्वेरी कर सकते हैं, 10 साल पहले जो डेटाबेस उन्होंने तैयार किया था उसका भी अगर आज की डेट में अगर वो इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो सिंपली एक क्लिक पे उनको सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाता था। दैट इज कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, जो कि एक सॉफ्टवेयर है जिसको कि माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। तो इस तरीके के यहाँ पे आपको एसक्यूएल सर्वर के बारे में बताया जाएगा, एसक्यूएल सर्वर यहाँ पे सिखाया जाएगा, ताकि आप किसी भी कंपनी में डेटाबेस के रूप में काम कर पाए, मतलब डेटाबेस मेंटेनेंस का काम कर पाए, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम कर पाए, मतलब कंपनी का डेटाबेस आप यहाँ पे मेंटेन इजिली कर पाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया डेटाबेस क्या होता है, तो उसी डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे आपको एसक्यूएल सर्वर सीखना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बहुत सारे कंपनीज हैं और बहुत सारे के सारे कंपनीज यहाँ पे डेटाबेस का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। जैसे कि मैंने आपको बताया माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, तो माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर एक ऐसा डेटाबेस है जो कि डेटा को स्टोर करता है। डेटा को स्टोर किया मैंने, अब डेटा को जब भी चाहे प्रोसेस कर सकते हैं, वन सिटी टू सेकंड सिटी, मतलब दूसरे सिटी में हम। और यहाँ पे सिक्योरिटी काफी ज्यादा होती है, मतलब उस डेटा के साथ कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं कर सकता कोई भी, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी काफी ज्यादा होती है। तो इस तरह का एक सॉफ्टवेयर है एसक्यूएल सर्वर, जहाँ पे सिक्योरिटी भी होती है, आप अपना डेटा रख सकते हैं, जब चाहें आप अपने डेटा को इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं कहीं भी बैठे बैठे, और साथ ही साथ यहाँ पे सिक्योरिटी भी ज्यादा होता है, मतलब यहाँ पे कोई और आपके डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो ये होता है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा यहाँ पे बनाया गया है। अब बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट, मैंने यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर के बारे में बात की, तो यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि व्हाट इज द प्राइमरी की, मतलब एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, अगर आप डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं, अगर आप एसक्यूएल सर्वर सीखते हैं, तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगर मैं चाहूंगा यहाँ पे आप जवाब दें कि आखिर में ये प्राइमरी की होता क्या है। सभी को जानना बहुत जरूरी यहाँ पे कि प्राइमरी की आखिर में होता क्या है। ऑल ऑफ यू, आप सभी आंसर दे सकते हैं कि यहाँ पे प्राइमरी की क्या होता है। ओके ऑल ऑफ यू, तो मैं यहाँ पे आंसर देता हूँ कि व्हाट इज एक्चुअली अ प्राइमरी की। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, प्राइमरी की एक यूनिक की है, जो कि यूनिक होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आपका आधार कार्ड यूनिक होता है, आपका जो आपकी जो कार हैं, आपकी जो बाइक्स हैं, उनके VIN नंबर, बाइसाइकिल आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो भी एक यूनिक होता है। नाम कई हो सकते हैं, लेकिन जो आपका आधार कार्ड नंबर है, ID नंबर है, ये यूनिक होता है। तो प्राइमरी की इज द यूनिक की, जिसके के तौर पे हर एक की पहचान होती है। तो डेटाबेस में भी प्राइमरी कीज के जरिए पे डेटाबेस मेंटेन किया जाता है। दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफायर रिकॉर्ड। ओके सुपर्ब। अब बढ़ते हैं आगे। तो आपने जाना यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर के बारे में, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे व्हाट इज द माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट, मतलब ये भी आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा कि माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट यहाँ पे क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट एक फ्री का सॉफ्टवेयर है, और ये यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट के जरिए यहाँ पे आप एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, मतलब एप्लीकेशन बना सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशंस बनते हैं, एप्स बनते हैं, तो एप्लीकेशन आप बना सकते हैं। विंडोज के लिए आप एप्लीकेशंस यहाँ पे बना सकते हैं, वेब बेस्ड एप्लीकेशन आप बना सकते हैं। वेब बेस्ड एप्लीकेशन जैसे कि अगर मैं बात करूँ, बहुत ही पॉपुलर साइट फ्लिपकार्ट के बारे में बात करूँ, अगर अमेजन के बारे में अगर मैं बात करूँ, या फिर बैंकिंग का कोई भी वेबसाइट के बारे में मैं बात करूं, तो वो सारे वेबसाइट एप्स यहाँ पे बनते हैं, वेब बेस्ड एप्लीकेशंस यहाँ पे बनते हैं, सॉफ्टवेयर जिसको कि कहा जाता है, और वो बन जाता है। और उसके बाद आप बड़े ही इजीली तरीके से आप वहां पे अपने ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, आप यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे कि आप फ्लिपकार्ट में जाते हैं, ऑर्डर करते हैं, सारा डेटा आपके सामने आपके स्क्रीन पे दिखता है। तो सब कुछ पॉसिबल हो पाता है जस्ट बिकॉज कि आप ASP.NET करके आप यहाँ पे विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं। विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन का मैं आपको नाम बताना चाहूंगा। जैसे कि मैं बात करूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जो कि बहुत ही पॉपुलर एक सॉफ्टवेयर है, हर जगह होता है, तो वो भी यहाँ पे .NET के जरिए बनाया जाता है। तो मैंने आपको बताया .NET एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ASP.NET एंड VB.NET आपको सिखाया जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ASP.NET और VB.NET में ASP.NET यहाँ पे फ्रंट एंड है एंड VB.NET यहाँ पे बैक एंड के रूप में आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। मतलब दो तरह के लैंग्वेज होते हैं, एक बैक एंड होता है और एक फ्रंट एंड होता है। बैक एंड में होता है, मतलब आपको उसका जो स्क्रीन होता है वो नहीं दिखता, मतलब उसका फॉर्म आपको यहाँ पे नहीं दिखता। दैट इज कॉल्ड ASP.NET एंड VB.NET। .NET इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट, और यहाँ पे आप एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं। किस तरह के एप्लीकेशन? विंडोज बेस्ड एप्लीकेशंस, वेब बेस्ड एप्लीकेशंस एंड वेब सर्विसेज।
अब बढ़ते हैं आगे। तो ये डॉटनेट के बारे में आपको बताया जाए कि बहुत ही पॉपुलर है डॉटनेट, कई लोग सीखते हैं डॉटनेट और एप्लीकेशंस रेडी करते हैं। एप्लीकेशंस, बहुत सारी कंपनीज एप्लीकेशंस चाहते हैं, यहाँ पे ऐप डिमांड करते हैं। अभी बात कर लेते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस प्लस। तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ओप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सी प्लस प्लस। तो यहाँ पे ये लैंग्वेज के बारे में आपको सिखाया जाएगा, बहुत ही स्टार्टिंग लैंग्वेज है यहाँ पे, जिसको कि आप बोल सकते हैं कि दैट इज द बिगनर ऑफ एनी सॉफ्टवेयर डेवलपर, जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहता है, वो यहाँ पे सी प्लस प्लस के बारे में जरूर पढ़ता है, सी एंड सी प्लस प्लस के बारे में। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी प्लस प्लस इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जहाँ पे ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। मतलब ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जहाँ पे ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके, ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट का मैं अगर बात करूँ तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे कार हो गया, और कार का कलर क्या है, कार का आइडेंटिटी क्या है, कार का हॉर्न, तो ये सारे कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के रूप में आते हैं। तो बहुत ही बारीकी से यहाँ पे आपको बताया जाए कि यहाँ पे सी प्लस प्लस क्या है। तो यहाँ पे सी प्लस प्लस के जरिए आप यहाँ पे प्रोग्रामिंग बना सकते हैं, छोटे छोटे जो प्रोग्रामिंग्स होते हैं। जैसे कि आप, अगर मैं बात करूँ, आप किसी भी ऐप को आप कट करते हैं, या फिर किसी भी ऐप को आप मिनिमाइज करते हैं, या फिर आप कैलकुलेटर के जरिए 2+2 4 करते हैं, तो ये सारा कुछ प्रोग्रामिंग आप इस लैंग्वेज के जरिए आप बना सकते हैं। आप कैलकुलेटर बना सकते हैं, आप यहाँ पे बड़े से बड़े ऐप बना सकते हैं। तो वो सारे प्रोग्रामिंग्स आप, जैसे कि पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर होता है, पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर में बहुत छोटे छोटे प्रोग्रामिंग्स होते हैं, जैसे कट, मिनिमाइज। तो ये सारा कुछ प्रोग्रामिंग्स है, जैसे स्टॉप, प्ले, आप वीएलसी प्लेयर का इस्तेमाल करते होंगे, प्ले करते होंगे, या फिर फॉरवर्ड करते होंगे। तो ये छोटे छोटे जो प्रोग्राम्स है, ये बनाए जाते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जरिए। तो इस तरह के छोटे छोटे प्रोग्राम्स के जरिए आप एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये लैंग्वेज यहाँ पे आपको सिखाया जाता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब यहाँ पे एक सवाल आपके लिए, व्हाट इज स्टैंड फॉर ओप्स। तो यहाँ पे ओप्स के यहाँ पे फुल फॉर्म क्या है, ओप्स यहाँ पे बोल सकते हैं आप। ओप्स स्टैंड फॉर, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, ओके। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ओप्स स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वेरी गुड। तो यहाँ पे सही जवाब है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यहाँ पे प्रोग्रामिंग है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक लैंग्वेज है जहाँ पे आप इसको ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाए जाते हैं, ऑब्जेक्ट के नेम एंड उनके जो भी आइडेंटिटी है, प्रॉपर्टीज हैं, इसको लेकर काम किया जाता है। तो इस लैंग्वेज के जरिए आप यहाँ पे छोटे छोटे प्रोग्रामिंग बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर में प्रोग्रामिंग जो होते हैं। अब बढ़ते हैं यहाँ पे आगे। तो दोस्तों यहाँ पे कोर जावा के बारे में कई लोगों ने सुना होगा, जावा, कोर जावा। तो कोर जावा क्या है, यहाँ पे कोर जावा एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि बनाया गया है, जो कि डेवलप किया गया है माइक्रोसिस्टम ने सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है। तो कोर जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर आप देख पा रहे हैं कोर जावा का, तो एक छोटा सा कोर जावा का एक सॉफ्टवेयर भी होता है जिसपे कि आप प्रोग्रामिंग्स लिखते हैं। तो कोर जावा इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि जिसका कि पर्पस क्या है, जिसका कि पर्पस है आपको एप्लीकेशंस डेवलप करना। जैसे कि आप ऐप जो भी इस्तेमाल करते हो, तो यहाँ पे कई तरह के गेम्स आप देख पाते हैं, डाउनलोड कर पाते हैं, कई तरह के गेम्स आप डाउनलोड करते हैं, कई तरह के एप्लीकेशंस आप मोबाइल पे डाउनलोड करते हैं। तो ये सब बहुत ही बड़े ही आसानी तरीके से यहाँ पे कोर जावा के जरिए बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे वेब बेस्ड एप्लीकेशंस भी बन पाते हैं, और कोर जावा के जरिए एक ऐसा लैंग्वेज है, और कोर जावा के जरिए ही यहाँ पे गेम्स और छोटे छोटे ऐप्स जो भी हैं, जो आप रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, वो सब भी कोर जावा के जरिए यहाँ पे बनाया जा सकता है। और मैं अगर बात करूं कि इसको डेस्कटॉप एप्लीकेशंस एंड सर्विस बेस्ड एप्लीकेशन में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस आप जानते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस इज लाइक डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, आप माइक्रोसॉफ्ट को पकड़ सकते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशंस। और अगर बात करें एसक्यूएल सर्वर की, तो दैट इज अ सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन। तो कुछ सर्वर के लिए एप्लीकेशंस होते हैं और कुछ एप्लीकेशंस डेस्कटॉप के लिए होते हैं, मतलब जिसको कि क्लाइंट साइड बोलते हैं। तो क्लाइंट जो होते हैं उनके लिए कुछ एप्स इसके जरिए बनता है, और वेब बेस्ड के लिए भी, मतलब वेब सर्वर के लिए भी यहाँ पे ऐप बनाया जाता है। तो इस तरीके का यहाँ पे कोर जावा सीखने के बाद आप सर्वर के लिए भी एप्लीकेशंस बना सकते हैं, आप कंप्यूटर के लिए भी आप यहाँ पे डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी यहाँ पे बना सकते हैं। दैट इज अ कोर जावा। अभी यहाँ पे एक सवाल है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जावा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बस यहाँ पे सवाल आता है कि ये क्या फ्रंट एंड है या फिर बैक एंड है, ये फ्रंट एंड लैंग्वेज है या फिर बैक एंड लैंग्वेज है।
ये यहाँ पे सवाल आपके लिए, क्योंकि फ्रंट एंड की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, मैं आपको क्या क्लियर कर दूं, फ्रंट एंड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे फ्रंट एंड का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है HTML CSS जावास्क्रिप्ट। HTML CSS ये सारे फ्रंट एंड है, मतलब इसको अगर आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो इसका जो आउटपुट है वो आपको स्क्रीन पे दिखता है, दैट इज कॉल्ड फ्रंट एंड लैंग्वेज। और अगर मैं बात करूं बैकएंड की, तो बैकएंड में आपको कुछ दिखता नहीं, बैकएंड में जस्ट ऑपरेशंस लाइक फंक्शंस होते हैं, जो भी फंक्शंस है प्लस माइनस या फिर ग्रेटर देन, ये सब फंक्शंस हो गए, तो ये दिखते नहीं है लेकिन बस काम करते हैं। तो बैकएंड में इस तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बैकएंड का भी होता है और फ्रंट एंड का भी यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होता है। तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप करते हैं उसका आउटपुट अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दैट इज अ फ्रंट एंड। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं। तो सही जवाब दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, सही जवाब है यहाँ पे बैकएंड लैंग्वेज। ये यहाँ पे बैकएंड लैंग्वेज के रूप में काम करता है। दिस इज नॉट अ फ्रंट एंड लैंग्वेज। फ्रंट एंड लैंग्वेज मतलब आप इसको फ्रंट एंड लैंग्वेज के भी रूप में भी हल्का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे आप वेब बेस्ड एप्लीकेशन पे भी इसका आप काम ला सकते हैं। लेकिन ये जावा HTML CSS के साथ मिलके फ्रंट एंड का एक आपको पेज बना के देता है। तो जावा और जो फ्रंट एंड लैंग्वेजेस हैं जैसे कि CSS HTML और दूसरे लैंग्वेजेस, उसको मिला के यहाँ पे आप काम कर सकते हैं। तो दैट इज अ बैकएंड लैंग्वेज, जो कि वेब डेवलपमेंट के लिए काम यहाँ पे लाया जाता है। वेब डेवलपमेंट डेफिनेटली आप लोगों ने सुना होगा, वेबसाइट्स, तो वेब डेवलपमेंट के लिए जावा यहाँ पे इस्तेमाल किया सकता है। अब बात करते हैं जावा के बाद आप यहाँ पे बात कर लेते हैं J2SE। तो जब मैं आपको बताना चाहूंगा जावा के बारे में, आप लोगों ने जाना कि जावा है क्या आखिर में। अब बात करते हैं J2SE के बारे में। तो ये भी एक सॉफ्टवेयर है जो कि यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा। तो J2SE इज अ जावा 2 प्लेटफॉर्म स्टैंडर्ड एडिशन, मतलब जावा का ही एक स्टैंडर्ड एप्लीकेशन है, जावा का एक स्टैंडर्ड एडिशन है, एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे कि आपको वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाने के लिए ये मदद करता है और एप्लीकेशंस बनाने के लिए आपको यहाँ पे मदद करता है। मतलब कि आप बोल सकते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बनाने में आपको मदद करता है। तो स्टैंडर्ड एडिशन है, जैसे यहाँ पे कुछ ज्यादा यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, जस्ट एक स्टैंडर्ड एप्लीकेशन है, एडिशन है जावा का, जिसके जरिए आप एप्लीकेशंस बना सकते हैं। J2SE इज अ सॉफ्टवेयर, जहाँ पे आप देख पा रहे हैं आइकॉन, दिस इज द सॉफ्टवेयर स्टैंडर्ड एडिशन, जहाँ पे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक जावा या फिर HTML CSS, ये सारे बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिसका इस्तेमाल करके आप ऐप डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पे अब पढ़ते हैं आगे। अब जैसे कि J2SE के बारे में मैंने यहाँ पे बात किया, अभी यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ क्या J2EE। अब ये यहाँ पे क्या है J2EE। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, ये भी यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर है, एक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे जाके आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। J2EE, यहाँ पे आप सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आप एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं, एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर के जरिए। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है यहाँ पे। तो J2 इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप वेब बेस्ड एप्लीकेशंस बना सकते हैं, ऐप आप यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। यूं कहें कि अगर आप जावा नहीं जानते, अगर आप J2SE नहीं जानते, अगर आप J2EE नहीं जानते, इसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, तो आप यहाँ पे मोबाइल के जो एप्लीकेशंस है, जो कि आप गूगल प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड करते हैं, गेम्स हो गए, कई सारे ऐसे एप्लीकेशंस हो गए, वो आप डेवलप नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको बहुत इंटरेस्ट है कि मैं भी कुछ ऐप बनाऊं, मोबाइल्स के ऐप हो गए, गेम्स हो गए, इस तरह के ऐप्स अगर आप डेवलप करना चाहते हैं, सचमुच अगर आपको अच्छा लगता है कि इस तरह के एप्लीकेशंस मैं डेवलप करूं, तो यहाँ पे आपको जावा सीखना होगा, J2SE सीखना होगा एंड J2EE यहाँ पे आपको सीख लेना होगा, तब जाके आप एप्लीकेशंस बना पाएंगे। और यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे आपको बता दूं, J2EE इज अ सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन यहाँ पे बनाया जाता है J2EE के जरिए। तो ये भी एक प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, व्हाट डज J2EE स्टैंड फॉर? चलिए मैं आपको यहाँ पे आंसर दे देता हूँ। What does J2EE stand for? तो J2EE मैंने आपको बताया एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं। तो जावा 2 प्लेटफॉर्म इंटरप्राइज एडिशन। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इंटरप्राइज मतलब बड़े बड़े कंपनीज में जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है, दैट इज कॉल्ड J2EE। मतलब स्टैंडर्ड J2SE क्या था, J2SE एंड J2EE। तो J2EE के जरिए यहाँ पे ये इंटरप्राइज एडिशन है, मतलब इंटरप्राइजेस के लिए आप यहाँ पे एप्लीकेशंस, वेब बेस्ड एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, अब सर्वर एप्लीकेशंस आप यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे
अभी या दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन J2SE एंड J2EE। जैसा कि आप बहुत लोगों को कंफ्यूजन यहाँ पे हो गया होगा कि जावा का स्टैंडर्ड है J2SE, इसके बाद J2EE, तो इसमें अंतर क्या है? तो दोनों के दोनों ही मैं आपको बता दूं। अगर आप यहाँ पे जावा जानते हैं तो इन दोनों प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके आप यहाँ पे एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। तो J2SE के जरिए नॉर्मली यहाँ पे डेवलप किया जाता है एप्लीकेशन। J2SE के जरिए नॉर्मल एप्लीकेशन जो होते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ J2EE, तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया एंटरप्राइज एडिशन है, जिसको कि सर्वर पे जो एप्लीकेशन रन करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं सर्वर का क्या काम होता है। सर्वर आपको सर्विस देता है, मतलब जो भी कुछ आप सर्विस अगर घर बैठे बैठे पा रहे हैं, जैसा कि बैंकिंग के सर्विस की बात करूं, अगर आप शॉपिंग की बात करूं, अगर मैं बात करूं कुछ अलग सर्विसेज जो कि आपको मिलते हैं, रेलवेज में आप टिकट लेते हैं, तो ये सारे जो सर्विसेज हैं ये आपको सर्वर देते हैं। तो अगर आपका रेलवे का टिकट कटता है, अगर आप बैंकिंग से आपका पैसा ट्रांसफर होता है, तो ये सारा कुछ पॉसिबल हो पाता है जस्ट बिकॉज ऑफ द सर्वर एप्लीकेशंस। तो सर्वर एप्लीकेशंस के जरिए यहाँ पे आप सर्वर एप्लीकेशन बना सकते हैं। दैट इज कॉल्ड J2EE। तो ये डिफरेंस हो गया J2SE एंड J2EE। अब बढ़ते हैं आगे। तो इतने सारी चीजों के बारे में आपको बताया जाएगा। मतलब अगर आप IT स्मार्ट प्रो करते हैं तो यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर की दुनिया में वेलकम यहाँ पे मिलता है। और सॉफ्टवेयर की दुनिया में आपको सीखने को मिलता है, SQL सर्वर के बारे में आपको जानने को मिलता है, आपको यहाँ पे .NET के बारे में जानने को मिलता है, यहाँ पे आपको J2 जावा के बारे में, J2SE J2EE के बारे में यहाँ पे आपको जानने को मिलता है। तो इतने सारे सॉफ्टवेयर के बारे में आपको जानने मिलता है। और एंड ऑफ द डे आपका क्या होता है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में आपको यहाँ पे बताया जाता है। मतलब कि आपको एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए एक प्रोजेक्ट दिया जाता है एंड ऑफ द कोर्स, और उसी प्रोजेक्ट के ऊपर आपको काम करना पड़ता है। और जब वो प्रोजेक्ट आप एक बार जमा दे देते हैं, एक बार आप असाइन कर देते हैं, तब जाके आपको वहां पे सर्टिफिकेशन मिलता है। दैट इज कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो रियल प्रोजेक्ट्स पे बहुत लोग काम करना चाहते हैं, और जो भी प्रोजेक्ट बनाते हैं वो जिस भी कंपनीज में अपॉर्चुनिटीज के लिए जाते हैं उनको वो प्रोजेक्ट देना पड़ता है। तो यहाँ पे आप एक प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हैं एंड ऑफ द कोर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया ये सॉफ्टवेयर की दुनिया है दोस्तों, और सॉफ्टवेयर की दुनिया में सभी को आजकल सॉफ्टवेयर चाहिए। अब मैं इसके बारे में और भी आगे बात करूंगा, और भी क्लियर तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे। तो बात करते हैं टाइम ड्यूरेशन के बारे में दोस्तों। तो यहाँ पे 144 आवर्स का यहाँ पे ड्यूरेशन आपको देखने को मिल रहा है। मतलब कि टोटल ये 6 मंथ का कोर्स है यहाँ पे। तो ये टाइम ड्यूरेशन हुआ 6 मंथ का कोर्स, 144 आवर्स का ये कोर्स है यहाँ पे। बात करो अगर एलिजिबिलिटी की, तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप सॉफ्टवेयर की दुनिया में अपने आप को वेलकम करना चाहते हैं तो आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए 10th पास। अगर आप 10th पास हैं, 12th पास है, ग्रेजुएशन पास है, तब भी आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप ग्रेजुएशन पास कर लिया आपने और आप सोच रहे हैं कि नहीं बहुत लेट कर दिया। लेट कहीं भी नहीं होता दोस्तों, लेट जब होता है जब आप हार मान जाते हैं। तो अपने से हार कभी मत मानिए। आप जब भी जागते हैं तभी सवेरा होता है, तभी उठिए, और आप तब भी सॉफ्टवेयर की दुनिया में वेलकम अपने आप को कर सकते हैं और ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। तो ऐसा उदाहरण, कई सारे ऐसे उदाहरण आपके मोहल्ले में भी होंगे, आपके आस पास में भी होंगे, जिन लोगों ने सॉफ्टवेयर को सीख के आज अपने आप को ऊंचाइयों तक लेके गए हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर में दुनिया में अगर आप भी अपने आप को वेलकम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इस कोर्स के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके आप आगे जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो मिनिमम आपकी जो एलिजिबिलिटी होगी वो 10th होगा। तो यहाँ पे 10th पास होना बहुत ज्यादा जरूरी। बात करते हैं अगर फीस, प्रोग्राम का जो फीस है वो क्या है दोस्तों। तो यहाँ पे प्रोग्राम का फीस में आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे 15,999। तो ये प्रोग्राम का फीस है। यहाँ पे आपको इतना कम फीस देने के बाद आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर की दुनिया में आ सकते हैं। मतलब आप यहाँ पे अपने आप को प्लेटफॉर्म अपना रेडी कर सकते हैं, और प्लेटफॉर्म रेडी करने के बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। आप में क्षमता है, आप हार्ड वर्किंग है, आप आगे बढ़ सकते हैं, और कई सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको बस क्या करना है, आपको आगे बढ़ना है, तभी जाके आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। सिर्फ सोचने से नहीं होता है, आपको आगे भी बढ़ना पड़ता है। तो एक बार आप, जब तक आप जंप नहीं करते किसी भी जगह पे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो एक बार आपको वेलकम अपने आप को करना होगा, तब जाके आप यहाँ पे ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ बात करता हूँ यहाँ पे कि SQL सर्वर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, IT स्मार्ट प्रो यहाँ पे होगा दोस्तों। तो IT स्मार्ट प्रो यहाँ पे है, इसमें SQL सर्वर का एक बुक मिलेगा आपको, माइक्रोसॉफ्ट .NET का एक बुक मिलेगा आपको, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का बुक मिलेगा आपको, जावा, कोर जावा, J2SE J2EE एंड एडवांस जावा का यहाँ पे आपको बुक मिलता है। तो ये सारे बुक्स आपको, मटेरियल्स आपको मिलते हैं। साथ ही साथ आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बुक्स मिलते हैं,
और बिजनेस कम्युनिकेशंस के बुक मिलते हैं जो कि आप पढ़ के अपने आप को आगे ले जा सकते हैं। बिजनेस कम्युनिकेशंस के बारे में आप जान सकते हैं कैसे कम्युनिकेशन करना चाहिए। यहाँ पे एक बैग मिलता है आपको, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी का आपको यहाँ पे एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में आपको यहाँ पे एक बुक मिलता है। और IT स्मार्ट आपको यहाँ पे IT स्मार्ट प्रो के बारे में DVDs मिलते हैं, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के यहाँ पे 2 DVDs मिलते हैं। तो ये सारे मटेरियल्स हो गए जिस मटेरियल्स को आप यहाँ पे पा सकते हैं अगर आप इस कोर्स को करते हैं। तो ये मटेरियल्स हो गए। अभी बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया एंड ऑफ द ट्रेनिंग, मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में। जैसा कि मैंने दोस्तों आप लोगों को बताया कि करियर अपॉर्चुनिटीज, जैसा कि आप अगर 10th पास हैं, अगर आप 12th पास हैं, आप एक बेहतर करियर की तलाश में है, आप चाहते हैं कि मुझे एक बेहतर करियर मिले, मैं आगे बढ़ूं अपने लाइफ में, आप में वो जुनून है, देन डेफिनेटली आप इस IT स्मार्ट प्रो को ले सकते हैं और इसके बाद इसके ऊपर काम कर सकते हैं। मतलब इस दुनिया में काम कर सकते हैं, इसके ऊपर काम कर सकते हैं, अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। एक बार स्किल्स आपका डेवलप हो जाए, उसके बाद आपको जो अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे वो आपके स्क्रीन पे यहाँ पे आपको दिख पा रहा है। अपॉर्चुनिटीज मतलब आप यहाँ पे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, मतलब कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपर यहाँ पे बन गए, आपको सॉफ्टवेयर का पूरा नॉलेज है, तो अपना एक छोटी सी कंपनी आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। कुछ टीम होंगे, मतलब 2 3 4 5 जितने भी नंबर्स आप चाहें लोगों को लेके यहाँ पे आप काम कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि छोटे छोटे घरों में अपने एक कंपनी को ओपन कर रखा है और वो कंपनीज के लिए काम करते हैं। मतलब कि जो भी कंपनीज है इस दुनिया में, सभी लोग को सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। हर एक कंपनी को सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, चाहे वो छोटी कंपनी हो चाहे वो बड़ी कंपनी, अपने कंपनी को मैनेज करने के लिए। तो वो क्या करते हैं, वो एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है उनको, कि उनको पता चले कि आखिर एम्प्लॉय क्या कर रहा है, आखिर उनके कंपनी में क्या चल रहा है, आखिर बैकएंड में क्या चल रहा है, फ्रंट एंड में क्या चल रहा है, आखिर मार्केटिंग टीम क्या कर रही है। तो इन सबका नॉलेज उनको चाहिए। तो इन सभी का डेटा वो चाहते हैं कि वो डे टू डे देखें। तो उनके दिमाग में आता है कि क्या क्यों ना एक सॉफ्टवेयर बनाया जाए। तो जैसा वो सॉफ्टवेयर का डिमांड करते हैं, उसी तरह के वो जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो उसी तरह का सॉफ्टवेयर बना देते हैं और उसके बदले में कुछ चार्ज करते हैं। दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। मतलब आप भी एज ए एंटरप्रेन्योर बिजनेस यहाँ पे कर सकते हैं, लोगों को सॉफ्टवेयर बना के दे सकते हैं। जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर की दुनिया जैसे कि आप जानते हैं, और ये दुनिया आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा और भी इसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ होता ही चला जा रहा है। तो यहाँ पे आप अपने यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बात करते हैं अगर फ्रीलांसर की, तो दोस्तों यहाँ पे सपोज दैट कि आप यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी बिजनेस नहीं कर रहे हैं, मतलब आपको यहाँ पे लाइसेंस की जरूरत नहीं है, आप लाइसेंस नहीं है आपके पास, तो आप एज ए फ्रीलांसर भी काम कर सकते हैं। मतलब आप अगर सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं, अगर आपको आता है ASP.NET, वेब बेस्ड एप्लीकेशंस आपको बनाना आता है, आपको गेम बनाना आता है, आपको छोटे छोटे प्रोग्रामिंग्स बनाना आता है, तो कंपनीज की तरफ से आपको ऑर्डर मिल सकते हैं। मतलब कि ये सारे प्रोग्रामिंग्स हैं, इन सारे प्रोग्रामिंग्स को आपको बना के उनको शेयर कर देना है। ईमेल के जरिए आप कर सकते हैं, या फिर आप गूगल ड्राइव के जरिए आप लिंक बना के क्रिएट करके भेज सकते हैं। तो उनका काम आपको घर बैठे बैठे करना पड़ेगा। जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में वो आपको प्रोजेक्ट दें, उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को घर बैठे बैठे आपको उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करना है, एप्लीकेशन छोटे छोटे एप्लीकेशंस बनाने हैं। तो एज ए फ्रीलांसर आप काम कर सकते हैं, घर बैठे बैठे अर्निंग कर सकते हैं, घर बैठे बैठे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड फ्रीलांसर। आपको यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी, आप घर बैठे बैठे ही सारे कंपनीज के लिए काम कर सकते हैं, जो भी कंपनीज के डिमांड होंगे। और बात करते हैं कि अगर आप एंटरप्रेन्योर भी नहीं बनना चाहते, अगर आप फ्रीलांसर एज ए फ्रीलांसर भी काम नहीं करना चाहते, अगर आपको अपॉर्चुनिटीज की तलाश है, तो आप यहाँ पे प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज के लिए भी जा सकते हैं। और यहाँ पे आप पा सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर इज लाइक आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर आप किसी भी कंपनी में काम कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टर, तो दोस्तों सॉफ्टवेयर टेस्टर क्या होता है, एक बार सॉफ्टवेयर बन जाए उसके बाद उसको टेस्ट करना पड़ता है ताकि इसमें कोई एरर ना आए। दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर टेस्टर। मतलब आपको सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना पड़ेगा, उसके रूप में आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। जूनियर C++ सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में आप काम कर सकते हैं। तो C++ के बारे में अगर आपको नॉलेज है तो उस पे के ऊपर भी काम कर करके छोटे छोटे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यहाँ पे बना सकते हैं। एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, .NET फ्रेशर। तो .NET के बारे में आपको बताया, .NET एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप बहुत सारे एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं, वेब बेस्ड एप्लीकेशंस, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, मोबाइल्स एप्लीकेशंस। तो .NET के जरिए ये हो पाता है दोस्तों यहाँ पे। और आप यहाँ पे डेवलपर एंड सॉफ्टवेयर टेस्टर भी बन सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपको SQL सर्वर आता है तो मैं आपको बता दूं, आप यहाँ पे एज अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर काम कर सकते हैं। मतलब जो भी कंपनी का डेटाबेस होगा
जहां पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, 20,000 1 लाख लोग काम करते हैं, उसके डेटाबेस को आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ज्यादा टफ नहीं है, आपको 2-3 सर्वर संभालने होंगे, डेटाबेस मेंटेन करना होगा आपको। तो ये यहाँ पे आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे किसी भी तरह के क्वेरीज। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में भी आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो भी कंपनीज हैं सभी के सभी डेटाबेस मेंटेन करते हैं, बिकॉज डेटाबेस मेंटेन करना बहुत ही जरूरी होता है। ये रूल्स भी होता है सरकार की तरफ से कि आप अगर अपना डेटाबेस मेंटेन नहीं करते हैं तो आपको आगे चल के प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो डेटाबेस मेंटेन सभी करते हैं, हर एक कंपनी करते हैं, ताकि उनको हिसाब किताब मिल पाए। उनको किसी भी तरह के कोई भी क्वेरी करें तो उनको वो क्वेरी का आंसर मिल पाए। दैट इज कॉल्ड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। और यहाँ पे आप डेटाबेस डेवलपर, मतलब आप डेटाबेस को डेवलप करने का भी काम कर सकते हैं। डेटाबेस को आप डेवलप कर रहे हैं, डे बाय डे आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो दैट इज इस तरह के करियर अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर आप एक बार सॉफ्टवेयर सीख लेते हैं तो ऐसे कई सारे अपॉर्चुनिटीज मार्केट में अभी वेट कर रहे हैं, एज अ फ्रीलांसर भी, एज अ प्रोफेशनल जॉब भी। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे एंटरप्रेनर के रूप में भी काम कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे आईटी स्मार्ट प्रो के बारे में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, ये अभी आजकल का जो करंट डिजिटल दुनिया है वो कह रहा है कि सॉफ्टवेयर का डिमांड क्या है, क्योंकि हम सब लोग सॉफ्टवेयर और ऐप से घिरे हुए हैं। आप सब लोग डे टू डे ऐप का इस्तेमाल करते हैं, हम सब लोग डे टू डे ऐप का इस्तेमाल करते हैं, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं और अपने लाइफ को इजी बना लेते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि आईटी स्मार्ट प्रो की दुनिया कितनी बड़ी दुनिया है दोस्तों। आप सभी जानते हैं कि J2E के बारे में मैंने आपको बताया, तो आप सभी सॉफ्टवेयर के बारे में जानने आ जाए यहाँ पे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सॉफ्टवेयर की दुनिया है आईटी स्मार्ट प्रो, तो J2E क्या है यहाँ पे? एक J2E एक एडिशन, एक प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पे आप क्या कर सकते हैं? J2E एक प्लेटफॉर्म है, आप प्लेटफॉर्म पे तो काम कर सकते हैं ना। तो प्लेटफॉर्म पे आप क्या कर सकते हैं? इस J2EE प्लेटफॉर्म पे आप सर्वर के लिए एप्लीकेशन बना सकते हैं, आप डेस्कटॉप के लिए एप्लीकेशंस बना सकते हैं। मतलब एप्लीकेशंस आप जानते हैं ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, उस सॉफ्टवेयर्स को अगर आपको डेवलप करना है तो एक प्लेटफॉर्म चाहिए। आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में आपको पता है, दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज। लैंग्वेजेस के बारे में आपको पता है, इट्स ओके। जैसे कि आप जानते हैं हिंदी, कोई जानता है इंग्लिश, कोई जानता है बंगाली, तो जो भी, तो हमारे लैंग्वेजेस हो गए। अब उस लैंग्वेजेस को एक प्लेटफॉर्म चाहिए होगा। तो जैसे आप अगर लैंग्वेज जानते हैं, क्योंकि आपकी भाषा मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन मशीन सिर्फ लैंग्वेजेस समझता है। तो उसी लैंग्वेज को मशीन को समझाने के लिए जो लैंग्वेज आपने सीख रखा है, जैसे कि आपने जावा सीख रखा है, या फिर आपने C++ सीख रखा है, या फिर आपने VB.NET सीख रखा है, कुछ भी लैंग्वेजेस आपने सीख रखा है। अब उस लैंग्वेजेस को आपको अगर एग्जीक्यूट करना है, उस लैंग्वेजेस का अगर आपको रिजल्ट चाहिए, तो आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होगा। तो वहां पे J2E एक प्लेटफॉर्म है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखने के बाद उस J2EE पे जाके आप रन कर दीजिए। तो J2EE क्या करेगा? आपको उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का रिजल्ट देगा। मतलब आपको पता चलेगा कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो मैंने लिखा था ये सक्सेस हुआ या फिर फेल हुआ। तो इस तरह के एप्लीकेशंस आप J2E पे डेवलप कर सकते हैं, चाहे वो गेम हो, चाहे वो वेब बेस्ड सर्वर हो। ये जावा जो मैंने आपको बताया, जावा, J2EE, J2SE, ये सब कुछ यहाँ पे वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाने के काम आता है। वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाइए, गेम्स बनाइए, मोबाइल्स के लिए एप्स बनाइए। तो इस तरह के एप्स आप यहाँ पे डेवलप बड़े ही इजी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन लैंग्वेजेस की जरूरत पड़ेगी आपको। लैंग्वेजेस सीखिए, जो कि मैंने आपको बताया, लैंग्वेजेस सीखिए, और लैंग्वेजेस सीखने के बाद वो जो प्लेटफॉर्म है वहां पे उस लैंग्वेजेस का इस्तेमाल कीजिए। दैट इज कॉल्ड J2E। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। एक और क्वेश्चन आ रहे हैं सर बच्चे की तरफ से। SQL जो सर्वर है उसको एग्जैक्टली किस कंपनी ने डेवलप किया और उसके यूजेस क्या है? जी, तो बहुत ही आसान शब्दों में मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। SQL एक सर्वर है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। ओके, तो इस सॉफ्टवेयर का आखिर में काम क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया, हर कंपनीज डेटाबेस मेंटेन करती है। जैसे कि अभी मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप घर का डेटाबेस मेंटेन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक सिंपल सा एक कागज उठाइए, पेन उठाइए और लिख डालिए, है ना, एकदम क्लियर। आपको पता चल जाएगा कि महीने भर का आखिर में मेरा खर्चा कितना है, महीने भर में कितने और कितनी फाइनेंस की जरूरत है, और क्या करना होगा मुझे। ये सब कुछ आप अपने कॉपी एंड कलम के साथ कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें इंटरप्राइज कंपनीज की, जहां पे बहुत सारे एसेट्स है, संपत्ति है कंपनी की, बहुत करोड़ों की संपत्ति है, लाखों एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, लाखों यहाँ पे कंप्यूटर्स हैं, सर्वर्स हैं, चेयर्स है, बहुत कुछ। तो कंपनी क्या चाहती है वहां पे कि डेटाबेस मेंटेन। अगर डेटाबेस मेंटेन नहीं होगा तो आप समझ पा रहे हैं हर सामान इधर से उधर चला जाएगा। और अगर आप चाहेंगे कि मैं 1 साल के बाद
अपने क्वेरी करूं कि ये सामान कहाँ, ये एसेट्स कंपनी की कहाँ है, इस एसेट्स को क्या हुआ, तो यहाँ पे आपको हर कंपनी डेटाबेस मेंटेन करती है ताकि वो अपने एसेट्स का हिसाब उस डेटाबेस में रखे, जितने भी इंप्लॉयज हैं उनका हिसाब, जितने भी अकाउंट्स हैं उनका हिसाब उस डेटाबेस में रखें, और आप जब चाहें उस डेटाबेस से क्वेरी करके कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के आप उस डेटाबेस से अपने मोबाइल पे क्वेरीज कर सकते हैं, मतलब अपने मोबाइल पे आंसर आप पा सकते हैं। अगर आपका उस एप्लीकेशंस को अगर एक्सेस करता है, तो मतलब मोबाइल पे भी एप्लीकेशंस बनते हैं ना, जैसे कि पहले पॉसिबल था सिर्फ सॉफ्टवेयर रन करना कहाँ, डेस्कटॉप पे, लेकिन आजकल मोबाइल एप्लीकेशंस भी आ गए हैं, मोबाइल पे भी आप सॉफ्टवेयर रन कर सकते हैं बहुत बहुत ईजी तरीके, मोबाइल ऐप आ गए हैं। तो एसक्यूएल डेटाबेस एक ऐसा सर्वर है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ पे डेटाबेस को मेंटेन किया जाता है, और डेटाबेस मेंटेन बहुत ही यहाँ पे ज़रूरी होता है। हर कंपनीज डेटाबेस मेंटेन करती है, और डेटाबेस मेंटेन करके वहाँ पे डेटास को स्टोर करती है। डेटास मतलब इंफॉर्मेशंस, जैसे कि कंपनी के एसेट्स, कंपनी के जो भी एम्प्लॉयज हैं, सैलरीज हैं, फिनेंस है, अकाउंट्स है, सारा हिसाब यहाँ पे रहता है। तो डेटाबेस मेंटेन यहाँ पे होता है, तभी जाके आप 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 10 साल के बाद आप उस डेटास को पा सकते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट भी डेटाबेस का इस्तेमाल करती है, जैसे कि आज की सरकार चल रही है, आज की सरकार डेटाबेस मेंटेन कर रही है, कब क्या हुआ, कब क्या नहीं हुआ, सारा का डेटा मेंटेन हो रहा है। अब जब नेक्स्ट सरकार आएगी तो वो सारे डेटा चाहेगी कि इस सरकार में क्या क्या हुआ था, क्या क्या पास हुआ था, क्या क्या बिल पास हुए थे, तो वो सारा कुछ डेटाबेस से वो बाहर कर सकते हैं। तो सरकार में भी डेटाबेस मेंटेन होता है, यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज में भी डेटाबेस मेंटेन होता है। तो डेटाबेस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, यहाँ पे आपको डेटाबेस मेंटेन करना पड़ता है। आपको डेटाबेस में आपको डेटा स्टोर करने सिखाया जाता है और एक्सेस करने सिखाया जाता है। दैट इज कॉल्ड एसक्यूएल सर्वर, जो कि हर कंपनी मेंटेन करती है। ओके, ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। और मेरे ख्याल से अभी तो कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, 2 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आ रहे थे, बट आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा ही शानदार तरीका से अपने इस सेशंस को लिया, और मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं दे आर क्वाइट सेटिस्फाइड, और उनको लग रहा है कि सारी चीज़ों को उन्होंने बड़ा बेहतरीन तरीका से आपने बताया और उनको समझ में भी आया। तो इतना शानदार प्रोग्राम्स को शानदार तरीका से रिप्रेजेंट करने के लिए और आसान तरीका से चीज़ों को सामने में रखने के लिए और समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बड़ा ही सर, जबरदस्त प्रोग्राम है। बच्चे का सवाल आ रहा है यहाँ पे कि आईटी स्मार्ट प्रो करने के बाद एंटरप्रेनर के रूप में कैसे काम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दूं, एंटरप्रेनर के रूप में अगर आप आईटी स्मार्ट प्रो करते हैं तो आप सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं, है ना। अगर आप सॉफ्टवेयर का नॉलेज आपके पास है, अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नॉलेज है, तो आप क्या कर सकते हैं, वहां पे एक छोटी सी कंपनी अपना ओपन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको सॉफ्टवेयर का नॉलेज है। आई नो कि मुझे सॉफ्टवेयर का नॉलेज है, मैं किसी भी तरह का कोई भी ऐप बना सकता हूँ या फिर किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकता हूँ, ये आपको पता है। तो आपने क्या किया कि आपने एक कंपनी ओपन की और उस कंपनी का XYZ नाम दिया। अब वहां पे दूसरी कंपनी, मतलब कोई भी जानता है कि अगर आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं, आपकी कंपनी में सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, आपने कंपनी ओपन किया, तो आपके साथ डील करता है कि मुझे इस तरह के सॉफ्टवेयर की जरूरत है। आपके पास कोई क्लाइंट आता है और आपको कहता है कि मुझे इस तरह के सॉफ्टवेयर की जरूरत है, उनकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो आपको बताता है, और आप पूरा प्रोजेक्ट उनका देखते हैं, जानते हैं कि किस तरह के सॉफ्टवेयर इनको चाहिए। अब आप वहां पे डील करते हैं कि आपको इस सॉफ्टवेयर के लिए इतना प्राइस पड़ेगा, इतना आपको देना होगा। तो डील पक्का हो जाता है, तो बस आप उस क्लाइंट के लिए काम करना शुरू कर देते हैं अपनी कंपनी में। तो इसी तरह के आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट मिलते रहते हैं। तो इसी तरह के प्रोजेक्ट आपको बहुत सारे क्लाइंट्स आएंगे, प्रोजेक्ट आपको देते जाएंगे, आपको उस प्रोजेक्ट पे काम करना होगा। आपको कई सारे लोगों को हायर करना होगा अपने कंपनी में, 4-5 लोगों को एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर, एज ए .NET डेवलपर आपको हायर करना पड़ेगा। वो लोग आपके लिए काम करेंगे, और जब काम पूरा हो जाएगा तो आपको कंपनी को सबमिट करना पड़ेगा उस सॉफ्टवेयर को, उस एप्लीकेशन को। तो दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर, मतलब उसको एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। आपको छोटी सी कंपनी ओपन करके चला सकते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छे तरीका से आपने बताया इन चीज़ों को, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन चीज़ों को बड़ा ही शानदार तरीका से और आसान तरीका से बच्चों को समझाने के लिए। मैं देख पा रहा हूँ कि हर कोई सेटिस्फाइड है और दे आर लुकिंग वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस कोर्स, एंड फ्यूचर्स में जरूर ये अभी तक इसका हिस्सा नहीं बने हैं तो बनना चाहेंगे, और इस कोर्स को करके अपने फ्यूचर्स को बहुत बेहतरीन बनाना चाहेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सारे तमाम बच्चों को भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने समय निकालकर इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बना और इस कोर्स को
जानने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, सो डैट कि फ्यूचर्स में वो प्लान कर सके इस कोर्स को बेहतरीन तरीका से करने के लिए, खुद अपने लिए नहीं बल्कि अपने कजन्स और रिलेटिव जो भी दोस्त है उनको भी वो इस कोर्स को प्रमोट कर सके। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही हमारे साथ बने रहें और हर प्रोग्राम का हिस्सा बने और आगे बढ़ें। हमारा कोशिश रहता है हमेशा कि आपके लिए कुछ अलग लाएं और बेहतर लाएं और आज के टेक्नोलॉजी और आज के मार्केट की और इंडस्ट्री के अनुसार लाएं, सो डैट आपके कैरियर्स के लिए वो चीज़ अच्छा साबित हो। ये PLL का हमेशा ये कोशिश होता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टीम PLL। और मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा अपने टेक्निकल टीम से काइंडली सेशंस को वाइंड अप की ओर बढ़ा जाए, वाइंड अप कर दिया जाए। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑल ऑफ यू, स्टे ट्यून।